थोड़ा सा बाहर हो जाओ ना फिर। डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो, थोड़ा थोड़ा माननीय शिवसेना प्रमुखांच्या नावाने जे तुम्ही प्रत्येक कलादालन उभं करत आहात त्याचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन करतोय, मला खरंच आनंद वाटतो. साहजिकच आहे, आपल्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आहेत म्हटल्यानंतर स्थानिक ज्या काही व्यथा वेदना मागण्या त्याचा एक उल्लेख करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं आणि त्याच्याप्रमाणे केला गेला. गीताताई, तुम्ही तर आता आमच्या या भगव्या कुटुंबामध्ये आलेलाच आहात, त्याच्यामुळे आपण ज्या ज्या गोष्टी सांगत आहात आणि सांगालात त्या तर मी मान्य करणारच आहे. महापौरताई, आपण जे म्हणालात की खासदार तुमचे आहेत, आमदार तुमचे आहेत, राहता राहिल्यात महापौर, पण तरी देखील आपण ज्या काही सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा मी कोणत्याही विकासामध्ये पक्षभेद आणणार नाही, नक्कीच आणणार नाही. अगदी एक जुनी आठवण तुम्ही कळत न कळत सभागृहाच्या निमित्ताने प्रमोदजींची करून दिली. तसं विशेष क्षेत्राने करा. प्रमोदजी हे आमचे कुटुंबीयच होते, आज देखील आम्ही त्यांना आमचे कुटुंबीय मानतो. कारण तो सगळा संघर्षाचा काळ होता, त्या लोकांनी संघर्ष केला नसता, विचार दिले नसते तर मग शिवसेना प्रमुख तर होतेच, आमचे सगळे नेते होते, माननीय तेव्हा सगळे आनंद दिघेजी होते, या सगळ्यांनी अक्षरशः मरमर मेहनत केली, दिवस रात्र एक केला. आणि प्रमोदजी सुद्धा एक मोठा शिलेदार होता. त्यांनी जर का खस्ता खाल्ल्या नसत्या, त्यांनी जर का मार्गदर्शन केलं नसतं तर आज तुम्ही काय, मी काय, मी ना मुख्यमंत्री होऊ शकलो असतो, ना तुम्ही महापौर झालं असतं, कोणी काहीच झालं नसतं. त्याच्यामुळे ही जी काही बांधिलकी आहे ती मी काही विसरणार नाही. आणि आजच मी सांगतो, माननीय प्रमोद महाजनांच्या नावाने जे सभागृह आपण टोपे जी ने जो कहा है वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूसरी लाट आने की संभावना शायद नहीं है, नहीं भी आ सकती है, मगर अगर आ गई, क्योंकि यूरोप में भी वही बोलते थे, अमेरिका में भी वही बोलते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा था, तो ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि राजनीति की जगह राजनीति, मगर हम मीरा भाईंदर शहर के लिए कौन सी पार्टी आड़ नहीं आने देंगे. और महापौर जी ने ही कहा है कि आपके पार्टी के यहाँ पे खासदार है, आपके पार्टी के यहाँ पे पालक मंत्री है, आपके पार्टी के दोनों आमदार यहाँ पे है, और भविष्य में महापौर भी जो है वो हमारे पार्टी के होने की उन्होंने जो शाश्वती दी है उसके लिए महापौर जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ. नहीं, महापौर ने जो विरोध किया है कोविड केयर सेंटर के लिए, उन्होंने उसके बारे में क्या कहेंगे? पत्र दिया है, मैंने जो उद्घाटन ना करे, मैंने जो बातें कही है, राज्य शासन की भूमिका, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर जो WHO का कहना है, अपने देश के टास्क फोर्स का जो कहना है, अपने राज्य के टास्क फोर्स का जो कहना है, वो सब लोगों के कहने के खिलाफ अगर महापौर की भूमिका रहेगी, और आना नहीं चाहिए, मगर भविष्य में अगर यहाँ पे दूसरी लाट आ गई तो उसकी जिम्मेदार महापौर हो गई. इसलिए महापौर हमारी बहन है, उनको मैं कहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी बड़ी, उसके खिलाफ अगर हम नहीं चाहे तो अच्छा होगा अपने देश के लिए, अपने मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए. कलादालन का जिस तरह से आज़ाद उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे उद्घाटन के ऊपर? उद्घाटन पे सर, माननीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनके नाम का जो कलादालन आज भूमि पूजन संपन्न हो गया. आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलादालन के लिए हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया था. पिछले 6-7 सालों से ये कलादालन होना चाहिए, इसका हम इंतज़ार करते थे, मगर आखिर हमारी सरकार आने के बाद में ही उस कलादालन का मुहूर्त निकला है, क्योंकि हमारी सरकार ने 38 करोड़ रुपए का योगदान इस कलादालन के लिए दिया. दूसरे साथ में आज प्रमोद महाजन के नाम का भी जो कलादालन हो रहा है उसका भूमि पूजन था, वैसा खत महापौर जी ने दिया था, मगर जानबूझकर प्रमोद महाजन का जो नाम का कलादालन का भूमि पूजन का कार्यक्रम था वो विषय पत्रिका से हटाया गया. हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नेता के प्रति भले आपका आदर ना हो, मगर आपके नेता के प्रति हमारा कितना आदर है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है. उन्होंने कहा आपने अगर भूमि पूजन का आज का कार्यक्रम रद्द किया, फिर भी हम प्रमोद महाजन कलादालन के लिए भी निधि की जो भी
आपकी तमन्ना होगी वो पूरा करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है ये आज के माध्यम से मालूम पड़ा। मगर हर जगह पे राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की ये जो भूमिका है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन तो आज से 4-5 पहले ही भूमि पूजन होना चाहिए था, मगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से हमारी बहन गीता जैन यहाँ पे एमएलए हो गए। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही काम अगर भविष्य में वो करते रहेंगे, जैसे प्रमोद महाजन के कला दालन का आज उन्होंने उद्घाटन का भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे कर दिया, तो वो भूमि पूजन भी शायद कार्यक्रम हमारे हाथों से होगा ऐसा हमें लग रहा है। थैंक यू। उसके बाद में आर्टिफिशियल लैब है और BSUP घर का योजना है और कोविड सेंटर। आज भले ही कोविड का आज आप देखा जाए पूरे महाराष्ट्र के अंदर 81% रिकवरी रेट है और मीरा भाईंदर में भी अच्छी तरह से ये रिकवर हो रहा है। आज आप देखा होगा कि दिवाली अभी आने वाले है, सभी त्यौहार है और इस त्यौहार में इस या ट्रेन जैसे शुरू होने वाले, तो ऐसे में जो भी कोविड का ये रोकने के लिए आज जो महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पे कोविड सेंटर है, जैसे कि लैब है, टेस्टिंग लैब है, तो ये सुविधा का ये किया है। और शासन के माध्यम से आपने देखा होगा हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, 350 करोड़ का जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे 2-3 महीने में वो प्रोजेक्ट के लिए निधि दिया गया है और जो भी और निधि लगेगा उसलिए राज्य शासन भी उसके लिए ये है। और हमारे आमदार गीता जैन मैडम है, महापौर है, हमारे प्रताप जी सरनाइक है, इनके माध्यम से जो भी शहर को जो विकास के लिए जो भी निधि की आवश्यकता है, जैसे पानी की समस्या उसके लिए भी जो MLD पानी का योजना का है, तो कोई भी राजनीति के ये बाहर रख के इस शहर के विकास के लिए माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने जो आश्वासन सबको दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जैसे इन पिछले दिनों में यूरोप और अमेरिका में हुआ, जब हमारी चर्चा हुई, हम लोग साथ में ही बैठे थे मुख्यमंत्री जी के पास, तो जब हमारी चर्चा हुई इस विषय में, तब उन्होंने यूरोप और अमेरिका के आंकड़े देखते हुए ये शक्यता जताई कि शायद यहाँ दूसरी लाट आए। वो बोले कि चाहे हमारा इतना खर्चा हुआ हो और एक भी पेशेंट नहीं आए, हमें बहुत आनंद है, नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एक भी पेशेंट बिना खाट का रहना नहीं चाहिए। मैडम मुद्दा टेम्परेरी के था, बनाए वो कोई इसका विरोध नहीं था। आप ही ने कहा था वो पैसा कहीं परमानेंट में लगे तो 10-20-50 साल काम आएगा, ये मुद्दा है। बिल्कुल, मैं तो आज भी यही कहती हूँ, लेकिन कोविड के लिए और कौन से हॉस्पिटल हम देखें, हमारे पास सिर्फ टेम्बा है, हमारे पास सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, तो उसके लिए जगह अभी तक आज की आज तो दूसरा जो आरक्षण है वहाँ हॉस्पिटल खड़ी नहीं हो सकती, तो हमें टेम्पररी जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी उसके बिना काम नहीं होने वाला है। 15 लाख की हमारी बस्ती का शहर, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, हम सबका ये मानना है कि वहाँ एक भी पेशेंट नहीं आएगा तो हमें बहुत आनंद होगा। पिछले दिनों आप नहीं लगता है आपको ये? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लास्ट कुछ दिनों से एक भी पेशेंट हमारा बिना बेड के रहा हो, तो मुझे कहीं भी नियोजन का अभाव नहीं लग रहा है। ये तब नियोजन का अभाव होता जब अगर कोई एक पेशेंट बिना खाट के रहा होता और या उनको कुछ ऐसे खाट मिलने में प्रॉब्लम हुई होती। कुछ मुद्दे लेकर आप पिछले दिनों उद्धव ठाकरे साहब से मिले जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे थे और क्या उसका आश्वासन क्या है और उसका पक्का निश्चय क्या है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा अहम मुद्दा पानी का था। हमने पानी के लिए, जो पानी अभी नहीं मिल रहा है पूरा, उसकी भी चर्चा की, और सूर्या प्रकल्प जल्दी से जल्दी ख़त्म हो उसकी भी चर्चा की। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई। जैसे कहीं स्थानिक लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं हमें अभी तक उसकी परमिशन नहीं मिली है, तो वो सभी जो प्रॉब्लम्स है उसे जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जाए उस पर बात की। यहाँ SRA आ रहा है या रीडेवलपमेंट के लिए नया DCR आ रहा है, तब मैंने उनके ध्यान में ये डाला कि DCR में रीडेवलपमेंट में जाने के लिए बिल्डिंगों ने, उनके पास
ज़रूरी कागजात नहीं होने से हमारे यहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंगें रख रही है, आपको भी पता है। तो कोई ऐसे एक सिंपल पॉलिसी लाए जो 30 साल से बिल्डिंग अगर हमारी ऐसी धोखादायक में आई है तो उसके लिए लंबे कागजात नहीं मांग के एक सरल प्रक्रिया, यानी 30 साल से अगर एक सोसाइटी फॉर्म हुई है कोई एक जगह पे तो उसे दूसरे कागजात नहीं मांग के उसी पे उसका कन्वेंस करके उसे रीडेवलपमेंट के लिए दिया जाए। और क्लस्टर के लिए ऐसे हर एक बिल्डिंग से अलग अलग मांगेंगे तो शायद ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक 2-4 बिल्डिंगें शायद गिर जाए और कुछ जाना नहीं हो जाए। तो इस प्रक्रिया को बहुत ईजी करते हुए हमारे यहाँ जैसे ही नया DCR आता है तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि पुरानी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट तुरंत हो जाए। मैडम आज